अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज छुट्टी का दिन भी था और यहाँ पर जो है मैं अपने और हस्बैंड का नाश्ता बनाने आई थी। मेरा हेल्पर वापस आ चुका है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसका जो सबूत है वो आपके सामने है कि नाश्ते की प्रिपरेशन जो है वो पहले से हुई पड़ी है। यहाँ पे जो है वो कटिंग जो ऑमलेट की है वो हुई पड़ी है, और साथ में पराठों के लिए जो रोल बना के रखना होता है ना, वो भी पहले से वो सुबह बना के रख लेता है। फिर मैं ख़ुद नाश्ता जो है ना बनाती हूँ। मुझे अच्छा अपने हाथ से नाश्ता बनाना अच्छा लगता है। बस थोड़ी बहुत जो प्रेप करनी होती है वो जो है हेल्पर करके रख लेता है। तो आज तो चूँकि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो आज तो वैसे ही दिल कर रहा था कि बड़े मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे बनाए जाएं। फ्राइंग पैन ऑमलेट मैंने बनाया, साथ में चाय बनाई, और हम बाहर ही बैठ के जो है फिर नाश्ता करेंगे। मैंने अपनी वीडियोस में जो है ना आपके साथ अपने हेल्पर का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करती हूँ कि हेल्पर हमारे घर में है और वो कौन कौन से काम करता है, कौन से काम जब वो छुट्टी चला जाता है तो मुझे वो काम करने पड़ रहे होते हैं और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते। तो हेल्पर का ज़िक्र मेरी वीडियोस में काफ़ी होता है। तो मुझे एक आध कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि आप मेल जो हेल्पर है उसके साथ कैसे कंफर्टेबल हो जाती हैं, और आपने मेल हेल्पर जो है वो क्यों रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि, और तमाम जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे उनके आंसर्स मैं कर देती हूँ एक वीडियो में, ताकि आपको के लिए जो है वो एक तो हेल्पफुल हो जाए। अगर आप लोग मेल हेल्पर रखना चाहते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ कर देती हूँ। और दूसरा ये है कि जिनको मेरे मेल हेल्पर रखने से जो है वो अगर कोई मसला है या कोई क्वेश्चन था उनका, तो वो भी उनको मेरी इस वीडियो के थ्रू जो है ना उनको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि मेरा हेल्पर जो है वो कौन कौन से काम करता है। झाड़ू पोछे के लिए हमारे घर में जो है वो सफाई वगैरह के जो काम के लिए जो है वो स्वीपर आता है, तो वो ये काम जो है ना हेल्पर नहीं करता है। और बाकी के जो काम करने के होते हैं वो जैसे आटा गूंदना हो गया, चपाती बनाना हो गया, पराठा भी वो बना सकता है लेकिन नाश्ता मैं ख़ुद ही बनाती हूँ। बाकी उसके अलावा जैसे चाय बनानी होती है तो वो भी बना सकता है, लेकिन चाय वगैरह भी मैं ख़ुद ही बनाती हूँ। उसके अलावा जो है वो डिश वॉशिंग हो गई, चपाती बनाना हो गया, और डस्टिंग वगैरह होगी। जब स्वीपर काम करता है तो साथ में डस्टिंग वगैरह करना होता है, तो वो ये कर लेता है। और बेसिक यानी बाहर से अगर हमने कोई चीज़ मंगवानी है तो आने जाने वाली जो चीज़ें हैं, सब्ज़ी मंगवानी है, इस तरह के छोटे मोटे काम बाहर के जो होते हैं वो भी ये हेल्पर कर लेता है। और दूसरा ये है कि इसके जो जहाँ तक लॉन्ड्री की बात है, तो लॉन्ड्री आपने ख़ुद देखा है मेरी वीडियोज़ में कि लॉन्ड्री सारी मैं ख़ुद करती हूँ। मेरे हस्बैंड के कपड़े चूँकि मशीन में हम लोग वॉश नहीं करते तो हैंड वॉश करवाती हूँ, तो वो मेरा हेल्पर कर देता है उसमें मुझे हेल्प आउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाश्ता बनाने तक जो है ना बारिश बिल्कुल ही हल्की हो गई, और बस यही बारिश थी जो सुबह के टाइम में आपको मैंने दिखाई थी ना, बस यही बारिश आई थी। उसके बाद तो आहिस्ता 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 करके जो है ना मौसम दोबारा से वैसे ही होता गया। लेकिन ये था कि सुबह का टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, तो यहाँ पर बैठ के हम बड़े मज़े से अपना नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। नाश्ते से फ्री होने के बाद जो है मुझे थोड़े से बाहर के काम थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी और वीकली जो सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है वो करना था। यहाँ पर मैंने बच्चों को शावर वगैरह दे दिया था। अब मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही थी हस्बैंड का कि वो आ जाएँ फ़्रेश होकर, तो फिर हम लोग जाएँ बाहर शॉपिंग के लिए। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ये तो बात शेयर कर दी कि वो कौन कौन से काम करता है। अब एज़ अ मेल हेल्पर घर पे होना, उसको मैंने किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि मेरा घर जो है वो बेटियों वाला है। जैसे कि आप जानते हैं माशाल्लाह से मेरी 4 बेटियां हैं, और बेटियों के होने में मेल हेल्पर का होना किस तरीके से है, उसको मैं किस तरह से डील करती हूँ, तो वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है हम लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग पीछे के सारे व्यूज़ जो है वो एंजॉय करें, और साथ साथ जो है मैं आपके साथ जो है ना ये शेयर करती हूँ कि मैं अपने हेल्पर के साथ किस तरह से डील करती हूँ। अच्छा, हमारा जो हेल्पर है वो हमारे साथ जो है वो तकरीबन 7-8 साल से हमारे साथ है। जब ये शुरू शुरू में आया था ना, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फ़ील हुआ था कि मुझे लगा था कि इसकी पर्सनैलिटी को देख के कि यार मुझे मेरा इसके साथ गुजारा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी जो फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है ना बंदे का, तो उससे आप जज कर लेते हो। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा जो है ना मुझे तंग करने वाला है, और मेरा इसके साथ गुजारा जो है ना नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग रखा। वो कहते हैं ना कि आप अंदर से जितना भी डरे हुए हों, आपने अपना ऊपर शो नहीं करना कि आप कितना डरे हुए हो, आपने ऊपर से स्ट्रॉन्ग बिहेव करना है। अब मैंने जो है ना उसके साथ चूँकि सारा दिन डीलिंग मैंने करनी होती थी, तो मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी किया कि मैंने अब इसको लेके चलना है, और यही मेल हेल्पर है जिसको हमने
आगे लेके चलना है, तो उसके साथ मुझे किस तरह से डीलिंग करनी है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने फ़र्स्ट डे से इसके साथ क्लियर कर लिए थे। जैसे कि अब ये है कि अगर मुझे किचन में काम है, अगर मैंने किचन में काम करना है, तो मेरी मौजूदगी में मैंने अपने हेल्पर से कहा था कि जब मैं किचन में मौजूद हूँ तो आप मुझे किचन में नज़र ना आओ। यानी कि मैं अगर किचन में मौजूद हूँ, कुकिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा हेल्पर जो है वो उस टाइम पर किचन में मौजूद नहीं होता, वो अपने सारे काम छोड़ के चला जाता है। सेकेंडली ये है कि अगर वो काम कर रहा है किचन में, तो फिर मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैं किचन में ना जाऊँ, ना मैं अपनी बच्चियों को अलाउ करती हूँ। इवन मैंने अपनी बच्चियों को भी समझाया हुआ है कि जब अंकल किचन में काम कर रहे हों तो आपने जो है वो किचन में नहीं जाना। तो ये फ़र्स्ट डे से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको रखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से मैं उसके साथ लेके चल रही हूँ। अच्छा, सेकेंडली ये है कि मैं उसके साथ कोई भी फ़जूल बात नहीं करती हूँ। जस्ट काम की बात हुई, काम बताया कि ये काम करना है, और काम बताकर मैं चुप करके वापस आ जाती हूँ। मैं उसके साथ फ़जूल खड़े होकर कोई गप नहीं लगाती, ना कोई एक्स्ट्रा बात करती हूँ। जस्ट काम से रिलेटेड बात की एंड दैट्स इट। क्योंकि आपका जो हेल्पर होता है, चाहे वो मेल हो या फ़ीमेल हो, अगर आप उसको एक दफ़ा फ्री करा देना तो वो आपके सर पे चढ़ के बोलेगा। इस चीज़ का तो मुझे अच्छे से अंदाज़ा था। इसलिए मेरी एक आदत भी नहीं है, मैं इस मामले में थोड़ा-सा मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं अपने काम से काम ही रखती हूँ। जो मुझे काम है मैंने उसे बताया और उसको बता के मैं वापस आ गई। वो सारे काम वो करके रख लेता है। और उससे ये है कि वो थोड़ा बहुत जो है ना, उसको एक तो साहब का डर तो है ही है, तो मेरा डर भी उसको है कि उसको पता है कि बाजी जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं, और मैं वाकई जो है ना एज़ अ मदर भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, और एज़ अ बाजी भी जो है ना वो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ। और स्ट्रिक्टनेस आपको थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर जहाँ आप थोड़ा सा फ्री हुए, वहाँ आपके हेल्पर जो है ना वो आपके सर पे चढ़ना बोलना शुरू हो जाएंगे। तो उस लिहाज से जो है ना हमने इसको बिल्कुल जो है ना वो ऑन पॉइंट रखा हुआ है, इसको लिमिट्स बताई हुई हैं, तो उसी पे अल्लाह का शुक्र है कि वो उस तरीके से चल रहा होता है। तो मुझे उस मामले में जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चों को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो रूल्स बताए हुए हैं, उनको गाइड किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के लिहाज से भी जो है ना मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया। दूसरा ये है कि उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना, कि आपने उसको यानी एज़ अ हेल्पर अगर आपने रखा हुआ है तो उसकी कुछ ज़रूरियात का भी आपको ख़्याल रखना होता है। अब जैसे कि वो अपनी फ़ैमिली से दूर हैं, ठीक है, अब उनको हमने मतलब उसको छुट्टी भी भेजना होता है, तो उसकी ज़रूरियात का ख़्याल हम इस तरीके से रखते हैं कि उसको हर 1.5 से 2 महीने के बाद जो है ना हम 10 डेज़ के लिए छुट्टी भेज देते हैं। तो मुझे आज तक उसके साथ जो है ना कभी भी छुट्टी का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी कि उसने कभी मांगा हो और हमने उसको छुट्टी ना दी हो, तो ऐसा नहीं हुआ। उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स अगर हुए हैं और उसे इमरजेंसी में जाना है, या जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं छुट्टी से रिलेटेड, तो हम उसको आराम से जाने देते हैं। तो उसमें भी हम उसको तंग नहीं करते, वो हमें तंग नहीं करता। तो ये है कि हर 1.5-2 महीने के बाद हम उसको 10 डेज़ का जो है वो ब्रेक देते हैं। वो जाता है, अपनी फ़ैमिली से मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो मैक्सिमम टाइम जो है वो यहाँ होता है, फिर उसकी अपनी फ़ैमिली भी है, उसके अपने बच्चे भी हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एहसास है। तो हम उसको इस मामले में तंग नहीं करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करना पड़ा। और जहाँ तक हेल्पर के खाने की बात है, तो खाना जो है वो हमने उसका बाहर से लगवाया हुआ है, तो मंथली जो है वो हम उसको पे कर देते हैं, वो अपने खाने का बिल दे देता है। अब खाना तो हमारे घर में भी डेली बनता है, वो हमारे घर में भी खाना खा सकता है, लेकिन वो एक ज़िम्मेदारी वाली बात हो जाती है। अब जैसे कि मेरे घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनी है, यानी सब्ज़ी वगैरह होता है, तो वो उसके बाहर के खाने में सब्ज़ी नहीं आती, तो सब्ज़ी अगर हमारे घर में बनी है तो मैं लाजमी उसके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अब चावल बने हैं तो उसके बाहर के खाने में से जो है वो चावल नहीं आते, तो मैंने बिरयानी बनाई है, पुलाव बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, तो मैं हमेशा उसके लिए जो है ना पहले प्लेट निकालती हूँ और बाद में अपनी फैमिली को बाद में सर्व करती हूँ। अब आप जैसे देख सकते हैं कि अब ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो जब भी हमारे घर में फ्रूट आएंगे तो सबसे पहले मैं उसका शेयर निकालती हूँ, उसके बाद हम किसी भी फ्रूट को हाथ लगाते हैं। तो जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें मैं अपने हेल्पर का शेयर पहले निकालती हूँ, फिर बाद में हम लोग खाना पीना करते हैं। मीठा अगर कुछ बनाया है तो उसमें भी उसका शेयर मैं पहले रख लेती हूँ। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं तो उसका शेयर मैं उसके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। बाकी ये है कि फ़ुल ज़िम्मेदारी उसके खाने की हमने नहीं ली हुई है। वो उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि फिर वो एक ज़िम्मेदारी होती है। अगर आपने बाहर खाना खाने जाना है, या समटाइम्स आपका मूड ही नहीं है खाना बनाने को, तो उसमें ये होता है कि फिर आप सैंडविचेस बना रहे हो, तो ये कुछ भी कर रहे हो, तो लेकिन अब चूँकि उसकी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे होगी, तो फिर मुझे भी टेंशन होगी। तो उस टेंशन से बचने के लिए हमने उसका खाना जो है वो बाहर से लगवा लिया। हाँ, ये है कि हम उसके खाने का बिल पे कर देते हैं, तो वो भी खुश है और इस मामले में हम भी खुश हैं। हमें भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट मैं अपने आप को इस मामले में नहीं करती। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आपने मेल हेल्पर रखा है, इवन आपने फ़ीमेल हेल्पर भी अगर रखी हुई है,
तो आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है 24/7, क्योंकि ये हेल्पर्स जो होते हैं ना, इनके आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप जज नहीं कर पाते हो इनकी पर्सनालिटी को कि ये किसी टाइम कुछ हो जाए, किसी टाइम कुछ हो जाए। तो एज़ अ स्टे एट होम मॉम और एज़ अ हाउसवाइफ जो है, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी भी मैं समझती हूँ कि मैं अपने घर को, क्योंकि घर मेरा है, उसकी सफाई सुथराई, उसके हर मामले को जो है वो विजिलेंट, उसको नज़र रखना हर लिहाज से मैंने खुद ही करना है। हाँ, वो हेल्पर है तो वो मेरी हेल्प के लिए है, वो जिस तरीके से मैं उससे हेल्प लेना चाहती हूँ वो मेरी हेल्प कर देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ ही मैंने उसके हवाले कर दिया या हर चीज़ मैंने उसके सर पे छोड़ी भी और मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है और मैं मज़े में हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ख़ुद भी कुकिंग करने का शौक़ है, तो इसलिए मैं कटिंग वगैरह उससे करवा लेती हूँ। बाकी सब चीज़ों पे मेरी नज़र होती है, इवन ग्रॉसरी पे भी मेरी सारी नज़र होती है, कौन सी चीज़ कितनी आई है, कितनी पड़ी है, कितनी चल रही है, हर चीज़ के ऊपर मेरी नज़र होती है। और वो नज़र मैं रखना अपनी ज़िम्मेदारी भी समझती हूँ। मैंने हर चीज़ उसके सर नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि अगर मैं उसके हर चीज़ उसके ज़िम्मेदारी में दे दूँ, हर चीज़ छोड़ दूँ ना, तो वो फिर बहुत ही जल्दी मुझे हर चीज़ में जो है ना वो पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। तो उसको पता है ना कि बाजी बिल्कुल ही फ़ारिग नहीं है, मतलब कि बिल्कुल हर चीज़ से हर चीज़ पे नज़र रखती हैं। तो उस मामले में भी थोड़ा सा उसको डर होता है कि क्योंकि बाजी नज़र रखती हैं, तो मुझे हर लिहाज से जो है ना वो थोड़ा सा विजिलेंट वो भी रहता है और मैं भी रहती हूँ। वरना कुछ ख़वातीन की आदत ऐसी होती है कि अगर घर में हेल्पर्स हैं और कुकिंग वगैरह भी वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, तो वो किचन में आना ही पसंद नहीं करती, इवन देखना भी पसंद नहीं करती कि घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना पक रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो चीज़ों को देखती ही नहीं है। तो खैर हर किसी की अपनी आदत होती है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं अपने हेल्पर से खाना भी बनवा सकती हूँ और 24/7 मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे देखूँ और कोई काम ना करूँ, तो मैं ऐसा चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी शौक़ है मतलब कुकिंग वगैरह करने का, और मैं अपनी आदत ख़राब नहीं करती, क्योंकि ये जो सहूलत हमें मिली हुई है ये हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन ऐसा आना है कि जब ये हेल्पर्स की सहूलत जो है वो नहीं होनी है और फिर हमें ख़ुद से चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसलिए मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि आप जो है वो चाहे जितने भी हेल्पर्स आपके घर में हों, लेकिन औरत को ख़ुद भी घर संभालना सलीकामंद तरीके से जो है वो सुघड़ तरीके से घर को चलाना आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर हैं और मैं वही सब चीज़ें अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि वो लोग भी मेरे हिसाब से मेरे तरीके से चलेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में अगर हेल्पर्स हैं और आप बिल्कुल ही बरी ज़िम्मा हो जाएं हर चीज़ से और हर चीज़ वही लुक आफ्टर कर रहे हों। करने को तो किया जा सकता है, लेकिन फिर ये है कि वो आपका जो बजट होगा, एक सर्टेन आपका जो बजट होता है किचन का, बाकी हर चीज़ों का, तो वो आपके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाएगा, क्योंकि वो उस ज़िम्मेदारी और उस एहसास के साथ नहीं करेंगे काम, जिस ज़िम्मेदारी और जिस एहसास के साथ आप अपने घर को लेके चलते हैं, आप अपने बजट को मैनेज करते हैं। तो उनको क्या है, उनको तो कोई परवाह नहीं, उनको तो आपने जस्ट हुक्म देना है कि ये काम करना है, वो उस लिहाज से कर देंगे। वो इस चीज़ को इस तरह नहीं सोचेंगे कि अपनी चीज़ की कदर अपने आप को ही होती है, कोई दूसरा आपकी चीज़ की कदर नहीं करता। तो उस लिहाज से मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मैंने उसको नहीं दी हुई, हर एक चीज़ पे मेरी नज़र है, चाहे वो काम मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। नज़र मेरी हर चीज़ पे, और उसको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि बाजी की हर चीज़ पे नज़र होती है। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर जो है ना वो डर है, और वो थोड़ा सा ख़ुद भी इस मामले में विजिलेंट रहता है। अच्छा, एक और जो फ़ायदा है मेल हेल्पर रखने का, वो ये है कि ये आपको तंग ज़्यादा नहीं करते। अगर आप इनको तरीके से लेके चलें ना, सही तरीके से लेके चलें, तो ये आपको तंग नहीं करते एज़ कम्पेयर टू फ़ीमेल हेल्पर्स के। वो तो भाई बहुत तंग करती है, मेरा उनके साथ भी एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं तो 1 महीने में ही तंग आ जाती हूँ। उनके एक तो नखरे नहीं ख़त्म होते, ऊपर से उनके फ़ैमिली के प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होते हैं। कभी उनको तनख्वाह जो है वो हमेशा पहले चाहिए होती है, कभी उनके कोई इश्यूज़ हैं, फिर कभी कोई इश्यूज़ हैं, उनकी तो छुट्टियाँ नहीं ख़त्म हो रही होती हैं, ऊपर से बहाने उनके इतने होते हैं। तो उस लिहाज से मैं बड़ी फ़ायदे में हूँ मेल हेल्पर के साथ। फ़ीमेल वाला जो हेल्पर वाला जो मसला है ना, वो मेरे साथ तो हल नहीं हो सकता। मैं उस मामले में जो है ना फ़ीमेल हेल्पर्स को डील नहीं कर सकती, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेल हेल्पर के साथ ना, उस लिहाज से मैं फ़ीमेल हेल्पर्स को मतलब कि हैंडल ही नहीं कर सकती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एनीवेज़, आज की मेरी यही वीडियो थी। आई होप आप लोगों को मेरे सारे सवालों के जवाब जो आप लोगों को थे वो आपको मिल गए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उन सारे सवालों के जवाब को आपको ज़रूर दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। अगर इन्जॉय किया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।